हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के साथ अपने बच्चों को लेकर बेकरी में वापस आ चुका था और वहाँ पर उसे वेंचाओ मिला था। वेंचाओ ने वांग जी को हग किया था, उसके साथ बात किया था, लेकिन विंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग को जेलस फील हो रहा था वांग जी से, और वेंचाओ को ऐसे देखकर उसने सारे सामान को नीचे उतारा और उसने वेंचाओ की तरफ गुस्से में देखा। वेंचाओ ने जब विंग को देखा तो उसने कहा, अरे विंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। वेंचाओ ने कहा, नहीं, लेकिन तुम वांग जी के साथ। फिर वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो अंदर चलो। फिर वांग जी और वेंचाओ दोनों अंदर जाते हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेंचाओ ने कहा, वांग जी, अब तुम चिंता मत करो, मैंने मिंगयाओ के फादर से बात कर लिया है और सारे के सारे जो तुम्हारे रेंट बाकी थे मैंने वो भर दिया है। वांग जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। वेंचाओ ने कहा, देखो, तुम्हारे इतने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं जो मुझे मामा बोलते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकता हूँ। समझो कि मैंने उन्हें गिफ्ट दिया ये, और वैसे भी उनका बर्थडे भी तो आने वाला है ना, शायद नेक्स्ट मंथ उनका बर्थडे होगा। वांग जी ने कहा, हाँ, नेक्स्ट मंथ 28 तारीख को। जब विंग ने ये सुना तो विंग ने कहा, अरे 28 को सिजुए का और युवान का बर्थडे है, मुझे तो याद ही नहीं था। इस बार का बर्थडे कुछ अलग से मनाएंगे, मैं तो बहुत धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। और फिर उसने सिजुए और युवान की तरफ देखा। सिजुए और युवान ने जब वेंचाओ को देखा तो उन्होंने कहा, मामा जी, अब कब आए। और फिर उन्होंने वेंचाओ को हग किया। वेंचाओ ने चॉकलेट निकाला, उन दोनों को दिया। वेंचाओ बहुत खुश था, उनकी फोrehead के ऊपर किस किया। उन्होंने कहा, मैं तो आज वापस आ चुका हूँ, मामा जी को फिर से जाना पड़ेगा, इसीलिए मामा जी अब तो तकरीबन 2 हफ्ते तक नहीं आ सकता है, इसीलिए युवान और सिजुए को मामा जी बहुत मिस करेंगे। सिजुए और युवान ने कहा, आपको पता है, हमने भी आपको बहुत मिस किया है। और इधर वेंचाओ ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि मेरा छोटा सा युवान और छोटू सा सिजुए मुझे कितना मिस करता है ना। ये बोलकर उसने फिर से उन दोनों की फोrehead के ऊपर किस किया। सीन चेंज होता है। वेंचाओ चला गया था और वेनिंग बाजार गया था। वांग जी किचन में खाना बना रहा था और वो बेकरी को भी संभाल रहा था, और विंग ऊपर था छत में और वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। और वांग जी ने उसे कपड़े धोने के लिए दिया था, जो कपड़े वो छत में सुखा रहा था। विंग ने कहा, उफ़, वांग जी को मनाना कितना मुश्किल है, बर्तन धो, कपड़े धो, घर साफ़ करो, लेकिन फिर भी वो मुझसे बात नहीं करता है। सब कुछ मैं खुद करता हूँ लेकिन फिर भी बात नहीं करता है। वो कितना कितना बदल गया है। मैं पूरा थक गया हूँ आज सुबह से काम कर कर के। सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, उसके बाद बच्चों को खिलाओ, उसके बाद बच्चों के साथ खेलो, कल से उनकी स्कूल है और फिर से कल उन्हें स्कूल भी ले जाना पड़ेगा। वांग जी, तुम कब मानोगे, कब मुझे माफ़ करोगे, कब मेरी लाइफ में तुम वापस आओगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वांग जी, मैं तुम्हारे लिए सारे काम कर दूंगा, कम से कम मुझसे बात तो करो, तुम वो भी नहीं करते हो। तभी वांग जी के चिल्लाने वाले वॉइस विंग को सुनाई दिया। विंग ने कहा, नीचे किसी के साथ वांग जी का झगड़ा हो रहा है क्या कोई कस्टमर ने उसके साथ मिसबिहेव किया है। और फिर विंग नीचे आता है। विंग को नीचे आते हुए देखकर बच्चे भी नीचे आते हैं। विंग ने देखा कि मिंगयाओ वांग जी के हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मिंगयाओ लड़खड़ा रहा है जैसे कि वो बहुत ड्रंक है। मिंगयाओ ने कहा, वांग जी, तुमने वेंचाओ को क्यों कहा रेंट भरने के लिए। क्या मैं तुम्हारे पास आता था तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या। देखो, मेरी बात सुनो, उस विवुशियान को भूल जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम्हारे बच्चों को भी। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने मिंगयाओ को बहुत पीटा। फिर उसने मिंगयाओ को मारने की कोशिश किया। वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मिंगयाओ बहुत खतरनाक इंसान है। मिंगयाओ उठता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, विंग के बच्चे, तुम बहुत आगे जा रहे हो, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मिंगयाओ को देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ के रखा था, इसीलिए विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मिंगयाओ ने कहा, लान वांग जी, तुम्हें अपने पति के ऊपर बहुत भरोसा है ना, ये बार बार तुम्हें आकर बचा रहा है ना, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम खुद एक दिन खुद चल कर मेरे पास आओगे, खुद मेरे बेड पर आओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उस दिन खुद तुम चलकर मेरे रूम में आओगे और तुम खुद कहोगे कि मेरी बॉडी को यूज़ करो, मैं तुम्हें मेरी बॉडी सर्व कर रहा हूँ।
ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और फिर विंग उसे मारने जाता है। जैसे विंग उसे मारने जाता है तब वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा विंग प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, मिंग्याओ बहुत खतरनाक है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मिंग्याओ कहाँ तक जा सकता है, कितना नीचे जा सकते हैं, वो बहुत गंदा है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे 2 बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे डर लगता है कभी कभी, प्लीज़। और मिंग्याओ ये बोलकर वहाँ से चला गया। सीन कट होती है, हमें इधर वैन किंग को दिखाया जाता है। वैन किंग के दरवाजे पर नॉक होती है। वैन किंग ने कहा अंदर आ जाओ। वहाँ पर ओलिविया थी। ओलिविया अंदर आकर ही वैन किंग को कहा वैन किंग विंग कहाँ है? उसकी फ़ोन 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है, बताओ कहाँ है विंग? वैन किंग ने ओलिविया की तरफ देखते हुए कहा तुमसे मतलब? ओलिविया ने कहा मतलब तुम जानते हो ना अच्छे से। मैंने पूछा विंग कहाँ है, बता दो। वैन किंग ने कहा कितनी अजीब बात है ना, तुम विंग के इतने अच्छे दोस्त हो और तुम नहीं जानते हो कि विंग कहाँ है, तो मैं कैसे जानूँगा? बोलो, तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो, तुम्हें जानना चाहिए कि विंग कहाँ है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओलिविया ने कहा देखो वैन किंग, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जानते हो कि विंग कहाँ है, मुझे बताओ विंग कहाँ गया है? कुछ दिन से मैं उसे ट्राई कर रहा फ़ोन में, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। लेकिन वैन किंग उसे इग्नोर करते हुए वो लिखने में बिजी थी। ओलिविया ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा वैन किंग तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? वैन किंग ने कहा तुम मेरी केबिन पर आकर ऐसे कैसे कर सकते हो? ओलिविया ने कहा क्या वो वांग जी के पास तो नहीं गया है ना? वैन किंग की हाथ से पेन गिर जाता है। ओलिविया ने वैन किंग के पेन को देखते हुए कहा क्या सच में वो वांग जी के पास गया है? वैन किंग ने कहा मुझे नहीं पता। फिर ओलिविया ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं पता, वो दोनों साथ में है ना? ओह अच्छा, तो इसका मतलब विंग वांग जी के पास गया है, लेकिन क्यों? वो तो उससे नफरत करता है ना, तो फिर वो उसके पास क्यों गया है? तुम्हें पता होगा, क्या विंग को पता चल गया है कुछ? बताओ ना मुझे। वैन किंग ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही ओलिविया? इतनी बड़ी कांड करने के बाद तुम मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हो? मैंने तुम्हारे जैसा नासमझ और बुद्धू इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ओलिविया ने हंसते हुए कहा देखो, अगर विंग के पास वांग जी गया है या फिर वांग जी के पास विंग गया है तो वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें साथ में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे फीलिंग्स के बारे में मालूम है ना वैन किंग? तुम जानते हो ना कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं किसी की नज़र सहन नहीं कर सकता हूँ विंग के ऊपर, साथ तो दूर की बात, और वांग जी ने तो विंग के साथ शादी भी कर लिया था, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें याद है ना कि मैंने कॉलेज में उस लड़की के साथ क्या किया था? और वैन किंग मैं एक बात बताऊँ, तुम वांग जी को और विंग को इतना सपोर्ट कैसे कर सकते हो? तुम भी तो विंग को लाइक करते थे ना? वैन किंग ने कहा ओलिविया तुम अपने बारे में बोल रहे हो बोलो, लेकिन मेरी लाइफ के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ओलिविया ने कहा बस शांत हो जाओ, मैंने गलत कहाँ बोला, मैंने तो सच बोला है, और सच बात हमेशा कड़वी होती है वैन किंग, जो कि तुम्हें लग रही है कड़वी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही सच्चा सीधा सच है। वैन किंग ने कहा चले जाओ यहाँ से, मेरी केबिन से चले जाओ। फिर ओलिविया ने कहा वैन किंग तुम्हें गुस्सा नहीं आता है कि वांग जी विंग के साथ घूमता है? वैन किंग ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। वैन किंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर ओलिविया ने कहा तुम्हें गुस्सा नहीं आता है? तुम्हें ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आता है कि विंग को कोई और टच कर रहा है, उसके साथ कोई और रह रहा है, यहाँ तक कि विंग उसके साथ बेड में भी जा रहा है? वैन किंग ने कहा ओलिविया चुप रहो। और फिर ओलिविया ने कहा ठीक है, अगर मैं चुप रहूँगा तो क्या ये बदल जाएगा कि तुम विंग को पसंद करते थे? वैन किंग ने कहा चले जाओ यहाँ से, मेरे दिमाग ख़राब मत करो। ओलिविया ने कहा देखो वैन किंग, अभी भी वक्त है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, क्यों हम विंग को किसी और को देंगे? हम दोनों ही विंग से बहुत प्यार करते हैं, चलो ना वांग जी को और विंग को अलग कर देते हैं। तुम्हें गुस्सा नहीं आता है विंग और वांग जी को एक साथ देखकर? वैन किंग ने कहा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता है। क्यों आएगा विंग के ऊपर गुस्सा? तुम्हारे जैसा मेरा माइंड नहीं है। और हाँ, मैं खुश हूँ कि विंग खुश है। मैं तो खुश होता हूँ जब मैं विंग को हंसते हुए देखता हूँ, विंग को खुश देखता हूँ, तब मेरी दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और मैं बहुत खुश होता हूँ। तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं उसे पसंद करता था, ये सच है, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने सच बोला है कि मैं भी विंग को बहुत पसंद करता था, लेकिन करता था, अभी भी करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि मैं उसकी लाइफ को बर्बाद कर दूँ।
मैं उसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे किसी से भी छीन लूँ। वो मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन दिल में है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। विंग खुश है इसीलिए मैं खुश हूँ। और जब एक प्यार करने वाले इंसान से आप इतना प्यार करते हो लेकिन वो आपको नहीं मिलता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप देखते हो कि वो बहुत खुश है तो आपको भी उतनी खुशी मिलती है जितनी कि वो वाला इंसान खुश है। विंग आज इतना खुश है इसीलिए मैं भी खुश हूँ, और मैं चाहूँगा कि विंग हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और वो वांग जी के साथ ही रहे, समझे तुम? ओलिविया ने कहा, तुम कैसे प्यार करते थे? तुम्हें कैसे पता प्यार की अहमियत? तुमने कभी विंग से प्यार किया है क्या? वो तुम्हारा प्यार नहीं, बस एक दिखावा था कि तुम विंग को पसंद करते हो। मुझे तो लगता है कि तुम उसे प्यार ही नहीं करते थे। बेडकिंग ने कहा, निकल जाओ मेरे केबिन से अभी के अभी। ओलिविया ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं बताया कि विंग कहाँ है, वो वांग जी के पास है कि नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा और मैं दोबारा से उन्हें अलग कर दूँगा। मैं उन्हें साथ में शांति से जीने नहीं दूँगा और उनके बच्चों को भी। और फिर ये बोलकर ओलिविया वहाँ से चली गई। वैन किंग नीचे बैठ गई चेयर में। फिर उसने एक ग्लास को उठाया, उसने पानी पिया। उसने कहा, ओह गॉड, ये ओलिविया, विंग को बताना पड़ेगा। फिर उसने विंग को कॉल किया। जब उसने विंग को कॉल किया तब विंग खाना बना रहा था। विंग ने कहा, क्या बात है वैन किंग, जल्दी बोलो, मैं काम कर रहा हूँ। वैन किंग ने कहा, विंग तुम काम कर रहे हो मतलब? विंग ने कहा, मैं खाना बना रहा हूँ बच्चों के लिए, और वांग जी बेकरी संभाल रहा है। बताओ ना क्या बोलना है, बच्चों का होमवर्क भी करना है। वैन किंग ने कहा, विंग ओलिविया आई थी। ये सुनकर विंग रुक जाता है। उसने फ़ोन को पकड़ा। उसने कहा, क्या? तुमने उसे क्या कहा है? वैन किंग ने कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। ओलिविया बहुत गुस्से में थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उसने कहा कि तुम कहाँ हो। विंग ने कहा, क्या तुमने उन्हें बताया? वैन किंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं बता दूंगा उससे ताकि वो तुम दोनों को जाकर तंग करे। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वांग जी को मना लो और फिर वही मेंशन में लौट आओ। उसके बाद हम ओलिविया से बात करेंगे, ज़रूरत पड़े तो हम पुलिस को बुलाएंगे। विंग ने कहा, हाँ पुलिस को तो बुलाएंगे, मैं उसे पुलिस में दूंगा। वैन किंग ने कहा, देखो मुझे लगता है कि वो बहुत गुस्से में है और उसने कहा कि वो तुम्हें ज़रूर ढूंढ लेगा, वो तुम्हारे पास आएगा तुमसे बात करने के लिए। मुझे डर लग रहा है कहीं उसने युवान और सिजुए को कुछ कर दिया तो। विंग ने कहा, नहीं, इतना आसान नहीं है, मेरे बच्चे मेरे पास है और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम बस ध्यान रखना कि ओलिविया को मेरा पता ना मिले। वैन किंग ने कहा, ठीक है। फिर इधर ओलिविया ने कहा, कैसे पता लगाऊं कि विंग कहाँ है? विंग कहाँ है, कैसे पता लगाऊं? फिर ओली ने विंग की ऑफ़िस में कॉल किया। ओलिविया को पता चला कि विंग ऑफ़िस में नहीं है और वो 2 दिन से ऑफ़िस नहीं आया है। ओलिविया ने एक इंसान को कॉल किया। उसने कहा, क्या आप विंग को ऑफ़िस में बुला सकते हो? फिर उसने कहा, विंग सर को, लेकिन क्यों? ओलिविया ने कहा, देखो अगर तुम ये काम करोगे तो फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। वो लड़का बहुत लालची था, वो इंसान बहुत लालची था, इसीलिए वो राज़ी हो गया। उसने कहा, ठीक है। उसने विंग को फेक कॉल लगाया। उसने कहा, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या आप ऑफ़िस में आ सकते हो? इधर ओलिविया को जब पता चला कि विंग ऑफ़िस में आने वाला है तो वो बहुत खुश थी। विंग ऑफ़िस में आता है। उसने कहा, किसने मुझे कॉल किया था मीटिंग के लिए? किसने मीटिंग रखा है? फिर आयु ने कहा, सर मीटिंग? कौन सी मीटिंग? हमने तो कोई मीटिंग नहीं रखा है। फिर विंग ने कहा, लेकिन मुझे कॉल किया गया था ऑफिस से कि मीटिंग रखा गया है। विंग ने जब ये कहा तब आयु ने कहा, नहीं तो सर, हमने आपको कॉल नहीं किया था और कोई भी मीटिंग नहीं था। विंग ने कहा, तो फिर किसने कॉल किया था? विंग ने अपने सारे वर्कर्स की तरफ देखा। उसके सारे वर्कर्स वहीं पर ही खड़े थे। विंग ने कहा, किसने कॉल किया था? किसी ने भी बात नहीं किया। तभी वहाँ से ओलिविया आते हुए कहा, मैंने किया था विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। उसने देखा वहाँ पर ओलिविया थी। ओलिविया को देखकर विंग को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, तुमने मुझे कॉल किया था मीटिंग के नाम पर? फिर ओलिविया ने कहा, देखो विंग, तुम्हारा नंबर मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑफिस में तो तुम्हारा नंबर है ना, इसीलिए मैंने कॉल किया था तुम्हें, तुमसे मिलने के लिए। पता है मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। विंग ने कहा, क्यों? ओली ने कहा, हम दोस्त है विंग, तुम भूल गए और तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं किया। विंग ने कहा, दोस्त? और फिर उसने ओली के हाथ को पकड़ा और उसे बाहर ले गया। उसने कहा, दोस्ती की अच्छी सी कीमत दिया तुमने मुझे और ख़ुद को दोस्त कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है दोस्त कहने में? फिर ये सुनकर ओली ने कहा, दोस्त कहने में शर्म आएगी? क्यों विंग?
विंग ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से लान वांगजी को मैंने गलत समझा। मैंने मेरे बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया। यहाँ तक कि 5 साल मैं उनसे दूर रहा। और तुम, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि तुम मेरा बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ओलिविया ये कहने से? ओली ये सुनकर जैसे आसमान से गिरी। उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग ने कहा, यह सच है कि तुमने ये सब कुछ किया था। तुमने मेरा झूठा रिपोर्ट बनाया। क्यों ओली? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें आखिर क्या चाहिए था? बताओ मुझे। तुम्हें वांगजी से कोई प्रॉब्लम था या फिर मुझसे? ओली ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हारा झूठा रिपोर्ट बनाया है? विंग ने कहा, मैंने मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट देख लिया है। मैंने डीएनए रिपोर्ट देख लिया है। जब ओलिविया ने यह सुना तब ओली ने कहा, तो तुमने वांगजी के पास जाकर रिपोर्ट करवाया? विंग ने कहा, इससे तुम्हें क्या कि मैंने क्या किया है? एक बात कान खोलकर सुन लो ओलिविया, आज के बाद से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और हाँ, मेरी वांगजी और मेरे बच्चों के बीच में अगर तुम आओगे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरे दोस्त थे। फिर ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। ओलिविया ने कहा, इसे कैसे पता चला कि वांगजी का बच्चा है, इसका बच्चा है? डीएनए टेस्ट कब करवाया इसने, मुझे बताया क्यों नहीं? ओली वहाँ पर ही सोच रही थी। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और विंग कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। ओली ने कहा, मैं तुम्हारा पीछे जाऊँगा और देखूँगा कि तुम असल में कहाँ पर हो, उस लान वांगजी के पास। मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगा विंग। ये बोलकर ओली ने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर विंग स्कूल को क्रॉस करके बेकरी की तरफ जाने लगा और ओली भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। विंग को पता नहीं था कि ओली उसे फॉलो कर रहा है। विंग बेकरी के पास आकर अपनी गाड़ी को रोकता है। वहाँ पर फिर से मिंग्याओ आकर चिल्ला रहा था और वेनिंग उससे लड़ रहा था और बच्चे भी। विंग ने जब मिंग्याओ को देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, तो फिर से यहाँ पर आ गया है, आज मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वो उसे मारने लगता है। कॉलोनी के कुछ लोग आकर मिंग्याओ को विंग के हाथों से बचाता है। उसने कहा, अगर दोबारा से तू मेरी वाइफ के करीब आने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसी दिन मैं भूल जाऊँगा कि मैं एक इंसान हूँ और मैं तुझे मार कर इस मिट्टी के नीचे दफन कर दूँगा। ये बोलकर विंग उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा। मिंग्याओ एक बेशरम की तरह हंस रहा था। उसने कहा, जब तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारा वाइफ कहाँ से रहेगा? देखना, एक दिन वांगजी खुद मेरे पास आएगा और अपनी बॉडी को मुझे सर्व करेगा। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है वांगजी। गॉड प्रॉमिस कि ये दिन मैं खुद लाऊंगा, जिस दिन खुद चलकर तुम मेरे पास आओगे और तुम मुझे कहोगे मुझे जितना चाहिए उतना यूज़ करो, मैं तुम्हारे बेड पे जाने के लिए तैयार हूँ। वांगजी ने उसकी तरफ देखा। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग ने कहा, मैं तुझे आज मार डालूंगा। फिर वेनिंग ने विंग को रोकते हुए कहा, प्लीज़ उसे कुछ मत करो, वो हमेशा ऐसे ही बात करता रहता है, वो बहुत ड्रंक है, अगर तुम उससे पीटोगे तो फिर बहुत बुरा होगा। विंग ने कहा, तुम लोगों ने पुलिस में क्यों नहीं बताया ये ऐसा ही करता है? तो वेनिंग ने कहा, हमें डर लगता है क्योंकि ये जगह उसके फादर की है। विंग ने कहा, यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलो वांगजी। वांगजी ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। विंग ये सुनकर निराश हो गया। विंग ने कहा, लंचा। फिर मिंग्याओ ने हंसते हुए कहा, देखा तुम उसे वाइफ बोल रहे हो ना, उसने खुद कहा तुम्हें जाने के लिए, चले जाओ यहाँ से, हमारे बीच में क्यों आ रहे हो तुम? विंग ने कहा, तेरी तो। फिर कुछ लोग मिंग्याओ को वहाँ से ले जाते हैं। मिंग्याओ वहाँ से जाने लगा। वो पैदल जा रहा था। ओलिविया ने कहा, तो फिर ये है वांगजी का लवर, ये वांगजी से प्यार करता है और अपनी हवस मिटाना चाहता है, वो वांगजी को अपने करीब चाहता है। अच्छा, तो विंग तुम वांगजी के साथ हो और अपने वो 2 बच्चे के साथ? उसने पहली बार सिजुया और इवान को देखा। उसने कहा, चिंता मत करो बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से अलग कर दूंगा। ये बोलकर उसने कीबा स्माइल के साथ वहाँ से निकल गया। उसने मिंग्याओ को देखा जो कि रास्ते में चल रहा था। उसने अपनी गाड़ी को ले जाकर मिंग्याओ के पास रोका। मिंग्याओ ने अपनी नज़र को घुमाते हुए कहा, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पास कार को रोका? फिर ओलिविया गाड़ी के गेट को ओपन करती है, वो बाहर आती है। उसने अपनी सनग्लास को निकाला। उसने मिंग्याओ की तरफ देखा। फिर मिंग्याओ ने कहा, हे ब्यूटी, तुम कौन हो और तुम मेरे सामने गाड़ी को क्यों रोका? ओलिविया ने कहा, क्या तुम्हारा नाम मिंग्याओ है? मिंग्याओ ने कहा, हाँ, मेरा नाम मिंग्याओ है। फिर ओलिविया ने कहा, क्या तुम वांगजी से बहुत प्यार करते हो? मिंग्याओ ने कहा, हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं उसे चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। फिर ओलिविया ने कहा, क्या तुम्हें वांगजी चाहिए? मिंग्याओ ने कहा, हाँ,
मुझे वांग जी चाहिए। फिर ओलिविया ने कहा तो फिर मेरी गाड़ी में आओ, मैं लाऊंगा वांग जी को तुम्हारे पास। मिंगयाओ ने कहा क्या क्या सच में तुम मुझे उसके पास ले जाओगे? फिर ओलिविया ने कहा नहीं, उसके पास नहीं, वो तुम्हारे पास आएगा खुद। तुमने बताया ना अभी उसके पति के सामने। मिंगयाओ ने कहा हाँ ठीक है, तो मुझे बताओ वो मेरे पास कैसे आएगा? ओली ने कहा ठीक है, तो फिर गाड़ी में बैठ जाओ, चलो बात करते करते जाते हैं। मिंगयाओ ने कहा ठीक है, और मिंगयाओ जाकर ओली की गाड़ी में बैठ गया और ओलिविया भी एक कीबल स्माइल के साथ गाड़ी के अंदर जाती हैं। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।